राम 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 नारायण नारायण। इष्ट के वियोग और अनिष्ट के संयोग की आशंका से होने वाले विकार को भय कहते हैं। भय दो कारण से होता है, बाहरी कारणों से, जैसे सिंह, सांप, चोर, डाकू आदि से अनिष्ट होने तथा किसी प्रकार की सांसारिक क्षति पहुंचाने की आशंका से होने वाला भय, और दूसरा भीतरी कारणों से, जैसे चोरी, झूठ, कपट, व्यभिचार आदि शास्त्र विरुद्ध भावों तथा आचरणों से होने वाला भय। सबसे बड़ा भय मौत का होता है। विवेकशील कहे जाने वाले पुरुषों को भी प्राय मौत का भय बना रहता है। पातंजलि योग दर्शन में आया है, स्वैरस्वाही विदुषो भी तथा रूढ़ो भी निवेश है। साधक को भी प्राय सत्संग, भजन, ध्यान आदि साधनों से शरीर के कृश होने आदि का भय रहता है। उसको कभी कभी यह भय भी होता है कि संसार से सर्वथा वैराग्य हो जाने पर मेरे शरीर और परिवार का पालन कैसे होगा। साधारण मनुष्य को अनुकूल वस्तु की प्राप्ति में बाधा पहुंचाने वाले अपने से बलवान मनुष्य से भय होता है। ये सभी भय केवल शरीर के आश्रय से पैदा होते हैं। भक्त सर्वथा भगवत चरणों के आश्रित रहता है, इसलिए वह सदा सर्वदा भय रहित होता है। साधक को भी तभी तक भय रहता है जब तक वह सर्वथा भगवत चरणों के आश्रित नहीं हो जाता। सिद्ध भक्त को तो सदा सर्वत्र अपने प्रिय प्रभु की लीला ही दिखती रहती है। फिर भगवान की लीला उसके हृदय में भय कैसे पैदा कर सकती है। मन का एक रूप न रहकर हलचल युक्त होना उद्वेग कहलाता है। इस 15वें श्लोक में उद्वेग शब्द 3 बार आया है। पहली बार उद्वेग की बात कहकर भगवान ने यह बताया है कि भक्त की कोई भी क्रिया उसकी ओर से किसी मनुष्य के उद्वेग का कारण नहीं बनती। दूसरी बार उद्वेग की बात कहकर बताया है कि दूसरे मनुष्यों की कोई भी क्रिया से भक्त के अंतःकरण में उद्वेग नहीं होता। इसके सिवाय दूसरे कई कारणों से भी मनुष्य को उद्वेग हो सकता है, जैसे बार बार कोशिश करने पर भी अपना कार्य पूरा न होना, कार्य का इच्छा अनुसार फल न मिलना, अनिच्छा से ऋतु परिवर्तन, भूकंप, बाढ़ आदि दुखदायी घटनाएं घटना, अपनी कामना, मान्यता, सिद्धांत अथवा साधन में विघ्न पड़ना आदि आदि। भक्त इन सभी प्रकार के उद्वेगों से सर्वथा मुक्त होता है। यह बताने के लिए ही तीसरी बार उद्वेग की बात कही गई है। तात्पर्य यह है कि भक्त के अंतःकरण में उद्वेग नाम की कोई चीज रहती ही नहीं है। उद्वेग होने में अज्ञान जनित इच्छा और आसुर भाव ही कारण है। भक्त में अज्ञान का सर्वथा अभाव होने से कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं रहती। फिर आसुर स्वभाव तो साधनावस्था में ही नष्ट हो जाता है। भगवान की इच्छा ही भक्त की इच्छा होती है। भक्त अपनी क्रियाओं के फल रूप में अथवा अनिच्छा से प्राप्त प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति में भगवान का कृपापूर्ण विधान ही देखता है और निरंतर आनंद में मग्न रहता है। अतः भक्त में उद्वेग का सर्वथा अभाव होता है। मुक्त पद का अर्थ है विकारों से सर्वथा छूटा हुआ। अंतःकरण में संसार का आदर रहने से या परमात्मा में पूर्णतया मन बुद्धि न रहने से ही हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग आदि विकार उत्पन्न होते हैं। परंतु भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय
अन्य किसी की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता न रहने से उसमें ये विकार उत्पन्न ही नहीं होते। उसमें स्वाभाविक ही सद्गुण सदाचार रहते हैं। इस श्लोक में भगवान ने भक्तः पद न देकर मुक्तः पद दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि भक्त यावन मात्र दुर्गुण दुराचारों से सर्वथा रहित होता है। गुणों का अभिमानी होने से दुर्गुण अपने आप आ जाते हैं। अपने में किसी गुण के आने पर अभिमान रूप दुर्गुण उत्पन्न हो जाए तो उस गुण को गुण कैसे माना जा सकता है? दैवी संपत्ति से कभी आसुरी संपत्ति उत्पन्न नहीं होती, अर्थात सद्गुण से कभी दुर्गुण पैदा नहीं होता। अगर दैवी संपत्ति से आसुरी संपत्ति उत्पन्न होती तो दैवी संपद विमोक्षाय 16 के 5 में इन भगवत वचनों के अनुसार मनुष्य मुक्त ही कैसे होता? वास्तव में गुणों के अभिमान में गुण कम तथा दुर्गुण अधिक होता है। अभिमान से दुर्गुणों की वृद्धि होती है, क्योंकि सभी दुर्गुण दुराचार अभिमान के ही आश्रित रहते हैं। भक्त को तो प्राय इस बात की जानकारी ही नहीं होती कि मेरे में कोई गुण है। अगर उसको अपने में कभी कोई गुण दिखता भी है तो वो उसको भगवान का ही मानता है, अपना नहीं। इस प्रकार गुणों का अभिमान न होने के कारण भक्त सभी दुर्गुण दुराचारों विकारों से मुक्त होता है। भक्त को भगवान प्रिय होते हैं, इसलिए भगवान को भी भक्त प्रिय होते हैं। 7वें अध्याय का 17वां। परिशिष्ट भाव। दूसरों को सत्ता देने से ही उद्वेग, ईर्ष्या, भय आदि होते हैं। भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवा दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, फिर वह किससे उद्वेग, ईर्ष्या, भय आदि करे और क्यों करे? निज प्रभुमय देखहि जगत कैसन करहि विरोध। रामचरितमानस उत्तरकांड 112 नंबर का